शर्ट की जेब हमेशा बाईं तरफ ही क्यों होती है? पार्ले जी में जी का क्या मतलब है? समुद्र में टोटल कितना नमक है? मोर एक पेड़ जितनी ऊंचाई तक ही क्यों उड़ सकता है? ऐसे ही कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पार्ले जी में जी का मतलब है ग्लूकोज। जब कंपनी ने बिस्किट बनाना चालू करे थे तो वह यह भूल गई थी कि ग्लूकोज शब्द का पेटेंट कराना है, इसलिए पार्ले जी को जी ग्लूकोज की जगह जी शब्द का इस्तेमाल करना पड़ा और यह एक ह्यूज सक्सेस साबित हुआ। ये दुनिया की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड लेक है। अंडरग्राउंड लेक मतलब ज़मीन के नीचे। इसका नाम ड्रैगन्स ब्रीथ केव है। ये नामीबिया में है। इसका नाम ड्रैगन्स ब्रीथ केव इसलिए है क्योंकि इस लेक का जो मुंह है उस पर एक अजीब तरह की ठंडक रहती है। इस लेक के बॉटम तक यानी कि तलहटी तक आज तक कोई नहीं पहुंच पाया है। यह इतनी ज़्यादा गहरी है। इस लेक तक पहुंचने के लिए आपको 2500 फीट नीचे एक रस्सी के सहारे उतरना पड़ता है। यहाँ सूरज की रोशनी बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाती है। प्रकृति के द्वारा बनाया गया यह दुनिया का सबसे सुंदर ब्रिज है। यह यूएस वर्जीनिया में है। यह बहुत ही जल्द वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जाने वाला है। अपने भारत में भी चेरापूंजी के पास में इस तरह का एक ब्रिज है। वह ब्रिज अंजीर की पेड़ की जड़ों से बना हुआ है। इस प्रकार के ब्रिज अफ़गानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, अमेरिका और भी कई देशों में पाए जाते हैं, पर सबसे ज़्यादा प्राकृतिक ब्रिज अगर कहीं पर है तो वह अमेरिका में है। इन ब्रिज के ऊपर से वाहनों को जाने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं होती है। चमगादड़ पक्षी बाकी पक्षियों की तरह अंडे नहीं देता है। चमगादड़ पक्षी हम इंसानों की तरह ही बच्चे पैदा करता है। मादा चमगादड़ अपने बच्चों को दूध पिलाकर बड़ा करती है। इसलिए आज भी यह बहस चल रही है कि चमगादड़ों को पशु श्रेणी में रखा जाए या पक्षियों की श्रेणी में रखा जाए। समुद्र में कुल कितना नमक है? 10,000 टन, 20,000 टन या उससे भी ज़्यादा। समुद्र के कुल नमक को अगर बाहर निकाल लिया जाए तो पृथ्वी पर नमक की 1.5 किलोमीटर मोटी और 290 किलोमीटर ऊंची दीवार बनाई जा सकती है। मोर के पंख जो हमें बहुत सुंदर लगते हैं वह उसके कुल वजन का 60% यानी कि 60% होते हैं। यह पंख कर्व यानी कि गोलाकार आकार में होते हैं। मोर इन पंखों का प्रयोग उड़ने के लिए नहीं कर सकता, इसलिए मोर जब भी उड़ता है तो अपने इन पंखों के वजन के कारण ज़्यादा ऊंचाई तक और ज़्यादा देर तक उड़ नहीं पाता है। दुनिया की 80% आबादी राइट हैंडेड है और एक राइट हैंडेड आदमी के लिए बाईं तरफ की जेब में कुछ भी सामान रखना या निकालना बहुत आसान होता है। पुराने ज़माने में अमीर लोग अपने पास एक चेन वाली घड़ी रखा करते थे और घड़ी को बाईं जेब में रखने से समय देखने में बहुत सुविधा मिला करती थी। इसके अलावा पुराने ज़माने में या अभी भी जब एक कपल साथ में चलता है तो लड़की जनरली राइट हैंड साइड चलती है और लड़कियां लड़कों के साथ हाथ में हाथ डालकर घुमा करती थी। ऐसे में जेब के बाईं ओर होने से लड़का बड़ी आसानी से लड़की को कोई भी चीज़ जैसे रुमाल या हैंडकरचीफ अपनी बाईं जेब में से निकाल कर दे सकता था। इसके अलावा सैनिकों की शर्ट में बाईं जेब दी जाती थी, क्योंकि अगर कोई दुश्मन दूर से सैनिक के ऊपर हमला करता है तो वह तीर या गोली सैनिक के दिल को न छू सके और उसकी मृत्यु न हो सके, क्योंकि गोली अगर दूसरी जगहों पर लगती है या तीर दूसरी जगहों पर लगता है तो सैनिक एक बार के लिए बच सकता है, पर दिल पर लगने पर सैनिक की तुरंत मृत्यु हो जाती थी। तो दोस्तों, ये कुछ फैक्ट्स थे जो मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे लगे हो। ऐसे ही फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।